तो वो क्या होता है उसके बाद जब वो अप्रोच करती रहती है तो वो इतनी बुरी तरह ट्रीट करने लग जाता है, बहुत बुरी तरह, और फिर वो लड़की रोती धोती और गिव अप कर देती है। अब इस दौरान में यूनिवर्स क्या करता है कि लड़की की साइड पे एक मैस्कुलाइन सोलमेट भेजता है। अब ये एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। मैस्कुलाइन सोलमेट भेजता है जिसके साथ लड़की को थोड़ी कंसोल करने की एनर्जी देता है। वो एज अ गिफ्ट भेजा गया होता है, क्योंकि जो फेमिनाइन ट्विन होती है उसने इतना अत्याचार सहा होता है, इतनी पेन सही होती है इस जर्नी पे, तो उसको वो विक्टिम मेंटालिटी में आ जाती है, जो कि यूनिवर्स को फिर भी पसंद नहीं, क्योंकि यूनिवर्स तो आपके सोल को होल बनाना चाहता है जैसे आप पैदा हुए थे, तो विक्टिम मेंटालिटी में चली जाती है। तो यूनिवर्स उसको गिफ्ट भेजता है कि नहीं, तू स्टिक कर रही है इस जर्नी को, तू आगे बढ़ रही है, तो तेरे लिए ये मैस्कुलाइन सोलमेट है। जैसे दूसरी साइड पे अब इस सोलमेट का भी कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ और आपके मैस्कुलाइन दोनों के साथ है। वो आपके मैस्कुलाइन के साथ भी उतना ही कनेक्टेड है सोल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जितना आपके साथ। तो ये भी स्टडी करने के लिए सेम सोल कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग्स। तो ये जो मैस्कुलिन होता है आपको कंसोल करता है, आपको बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है, और आपको हमेशा अच्छा आपको आपकी गॉडेस साइड दिखाता है कि आप जैसे गॉडेस हो, और वो साइड दिखाता है वो आपको। आप उसके साथ इंटीमेट भी हो सकते हो। मोस्टली क्या होता है उनके साथ इंटीमेट नहीं हुआ जाता, जो मोस्ट एवरेज केसेस देखे गए हैं उनको फ्रेंडली वे में ट्रीट किया जाता है, पर वो आपकी नैया पार थोड़ी लगा देते हैं, क्योंकि इतना बुरा टाइम कई बार ये आ जाता है कि बंदा किसी भी लायक नहीं रहता, ट्विन जर्नी पे चलते चलते, तो वो दिया जाता है थोड़ा सहारा, फिर कोई दूसरा भी आ सकता है, थोड़ा सहारा मिलता है। पर जो फेमिनाइन ट्विन होती है वो इतनी लॉयल और फेथफुल होती है अपने मैस्कुलाइन ट्विन के साथ कि सेक्सुअली या इंटीमेटली वो कनेक्ट करती नहीं है उसके साथ, और वैसे फ्रेंडली वे में उसकी सपोर्ट ले लेती है। पर अगर आप करना चाहो इंटीमेटली कनेक्ट या सेक्सुअली कनेक्ट, आप कर सकते हो। कई लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ट्विन के साथ अब जाना ही नहीं है, बस अब यही ठीक है, इसके साथ ही ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो, आपकी फ्री विल रहती है। और फिर क्या होता है, अब उसकी साइड पे उसको जो कार्मिक पार्टनर दी गई है यूनिवर्स ने इसलिए दी होती है कि अब इस बंदे को पता चलाते हैं जो हमने इसके लिए डिवाइन पार्टनर चूज किया था, हमने तो अपने हजार मतलब कितने सदियों के एक्सपीरियंस से वो पार्टनर चूज किया था, और इस बंदे ने उसको रिजेक्ट करके ये ढूंढ ली है चिड़िया सी कोई। तो वो क्या किया जाता है, फिर उसका टिपिकल कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाता है आपके मैस्कुलाइन को। कॉन्ट्रास्ट मतलब कि उसकी पूरी काली साइड, उसकी काली काया दिखाई जाती है डिवाइन मैस्कुलिन को, ताकि वो सीखे कि जो चीज़ बाहर से चमकती है वो हमेशा अच्छी नहीं होती। तो इसमें साल 2 साल लगते हैं, एवरेज पीरियड है ये, साल 2 साल लगते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, ऑन एन एवरेज 1-2 साल लगते हैं ये लेसन सीखने में। फिर डिवाइन मैस्कुलिन इस लेसन से बाहर आता है। अब बाहर आता है तो उसको फिर 1-1.5 साल लग जाता है उस पेन, उस दर्द से निकलने में कि जिस लड़की को मैंने पसंद किया था उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। अब ये सब जब हो जाता है, उधर जो फेमिनाइन है वो जो सोलमेट मिला उसके साथ थोड़ी सपोर्ट ले रही है उससे, और वो अपना इनर वर्क भी कर रही है। इधर मैस्कुलिन अपने धक्के खा रहा है और वो सीख चुका है लेसन। फिर वो 6 महीने 1 साल लगाता है उस पेन, उस दर्द में से अपने जो उसका है देवदास रूप उसमें निकलने से, क्योंकि उसको तो यही लगा था अब इसी के साथ शादी करूंगा, यही मेरी वाइफ होगी। इस दौरान जो फेमिनाइन ट्विन है उसको थोड़े स्पिरिट बेबीज भी दिखने लग जाते हैं। स्पिरिट बेबीज वो होते हैं जो आपके और ट्विन के थ्रू पैदा होने हैं, प्रेगनेंसीज होनी है, पर वो एनर्जेटिकली इतने स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो ट्विन के थ्रू आई हुई प्रेगनेंसीज हैं। ऑब्वियसली अगर 2 ट्विन्स में साइकिक डेवलपमेंट्स होती हैं या असेंशन हो रही है, तो जो उनका बच्चा होता है वो बहुत एडवांस्ड होता है। जब वो पैदा होता है तभी वो 5-6 साल का होता है एनर्जेटिकली। तो स्पिरिट बेबीज जनरली मदर को या फेमिनाइन ट्विन को दिखने लग जाते हैं स्लीप में, ड्रीम्स में, वो आके खेलते हैं आपके साथ, या कुछ ऐसे कडलिंग वडलिंग करते हैं और अच्छे अच्छे कोई वर्ड्स बोलते हैं, वो बात करते हैं। वो ऐसे नहीं होते, जैसे मैंने बोला कि वो 5-6 साल के ही होते हैं ऑलरेडी जब पैदा होते हैं, तो उनकी जो एनर्जेटिक ग्रोथ है उतनी होती है। नहीं, ऐसे नहीं है कि वो 5-6 साल के फिजिकली होते हैं जब पैदा होते हैं, तो ऐसे होता है। और फिर ये सब चीज़ें होने के बाद इस सब के दौरान डार्क नाइट ऑफ द सोल, वूंड क्लियरिंग्स, हीलिंग्स, इनर वर्क चलता रहता है, और ये आपको एक्टिवली किसी स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू करवाना चाहिए। आपके पास नहीं रिसोर्सेज, आप खुद भी कर सकते हो, पर उसकी कितनी वैलिडिटी है, वो कितनी अच्छी तरह हो रहा है किसी को नहीं पता। आप 2 साल से लगे हुए आप कर रहे हो रहा है छोटा मोटा, पर उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ।
नहीं होती है। बंदा 3 साल के बाद कहता है मैंने तो सब कुछ कर लिया, और कोई किसी स्पिरिचुअल मास्टर या रीडर के पास जाता है और वो उसे बताता है भी जो भी तूने किया था वो हुआ ही नहीं है कुछ। मेरे पास कितने क्लाइंट्स थे जो 3-4 साल के बाद आए, तो पाकिस्तान से वो क्लाइंट्स थे, और उन्होंने कहा कि हम सब कर चुके हैं, अब आपसे फाइनल रीडिंग लेनी है कि क्या होना है, यूनियन कब होनी है। जब मैंने रीडिंग की तो मुझे पता चला कि इतनी नेगेटिव एनर्जी उनमें अभी भी भरी रखी है, यूनियन हो ही नहीं सकती। फिर मैं तो फ्रैंक हूँ, आई जस्ट टोल्ड देम राइट अवे उधर की ये कंडीशन है अब। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम सारा दोबारा करेंगे, यू नो। तो ऐसे होता है। तो अभी से मैं इसलिए वॉर्न कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यू वेवर्स हैं। न्यू वेवर्स मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया अभी 2015 में, 2014 में, या जिन्होंने 2012-13 में भी स्टार्ट किया था, उनका कुछ ऐसा हुआ नहीं है इतना, वो भी न्यू कमर्स ही हैं, यू नो। तो उन लोगों के लिए अभी से बता देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये इनर वर्क, वूंड क्लियरिंग्स नहीं करते हो तो यूनियन कभी नहीं होती है, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप नहीं है। जो ये ट्विन जर्नी है ना, ये एक रिलेशनशिप की तरह नहीं हम इसको ले सकते कि आप उसको टेक्स्ट करते जाओगे, वो आपको करता जाएगा और एक दिन आपकी एंगेजमेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये क्या है, दो मैग्नेट्स हैं जिनका सोल और डीएनए सेम है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये दो लोग हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है सेम है, डीएनए सेम है। तो ये दो लोग मैग्नेट्स की तरह हैं और ये खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं। अब मैग्नेट के ऊपर अगर आप कपड़ा चढ़ा दोगे तो क्या वो दूसरे मैग्नेट को पकड़ पाएगा? नहीं। ये जो कपड़ा चढ़ा होता है, ये कपड़ा वूंड्स का है, क्लियरिंग्स का है, हीलिंग्स का है, जो होनी होती हैं, जो इश्यूज रहते हैं दोनों के, यू नो। और इश्यूज हर किसी के पर्सनल ट्विन जर्नी में डिफरेंट है। इसलिए मैं कहती रहती हूँ हर किसी को अपनी इनर वर्क लिस्ट चाहिए, हर किसी का अपना इनर वर्क होता है। मैं ऐसे नहीं बता सकती कि हाँ ये 20 तरह के इनर वर्क है, कोई भी इसमें से आप पे अप्लाई हो जाएगा। इसलिए मैं कभी जनरली नहीं बताती कि इनर वर्क क्या होता है, क्योंकि इनर वर्क बहुत स्पेसिफिक है और मैं ऐसे इतनी इंटीमेट चीज़ें मैं ऐसे ही खिलारा डाल के नहीं बता सकती यूट्यूब पे, यू नो। यू हैव टू बाय पर्सनल सर्विसेज फॉर दैट। तो ऐसे जो कपड़ा चढ़ा रहता है वो सब उतारना होता है आपका। देखो अब डबल काम है, फेमिनाइन का तो हमें उतारना ही उतारना है, या जो मैस्कुलाइन हमारे पास आ रहा है उसका हमने उतारना है, पर जो आपका पार्टनर ट्विन है उसका भी हमें ही उतारना पड़ना है, क्योंकि वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा। ये जर्नी कुछ बनाई ही ऐसे गई है। अब ये मैंने तो बनाई नहीं है, ये भगवान ने, यूनिवर्स नहीं बनाई है, उन्होंने कुछ सोच के ही बनाई होगी। तो कई लोग गुस्सा हो जाते हैं इस पर, हम ही क्यों सारा काम कर रहे हैं, वो तो कुछ कर नहीं रहा, उसकी तो मैंने पिक्चर्स देखी थी कल, वो उस लड़की के साथ घूम रहा था, ये कर रहा था। भाई अगर हम, ठीक है ये ट्रू है, ठीक है, ट्रूथ है, पर अगर हम इस पे फोकस करते रहेंगे हमें मिल क्या रहा है, वो तो फिर भी वही करी जा रहा है। और आपको चाहिए ना वो पार्टनर, आप भी तो हिल नहीं रहे हो, तो आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे जब दो मैग्नेट्स पे कपड़ा बंधा रहता है तो वो कभी पास नहीं आ सकते। और ये एक एनर्जेटिक रिश्ता है। क्यों इसको कहा जाता है एनर्जेटिक रिश्ता? क्योंकि एनर्जी ही अट्रैक्ट करनी है और एनर्जी मैग्नेट्स ने ही ज्वाइन करना है। जब तक उन मैग्नेट्स के ऊपर कपड़ा बंधा रहेगा तो वो कभी एक साथ नहीं आएंगे, चाहे आप जितने मर्जी टेक्स्ट मैसेज कर लो, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो आपको कपड़ा उतारना है, फोकस अपनी लाइफ पे करना है। पहले अपना कपड़ा उतारना है, फिर उसका कपड़ा उतारना है, और फिर कोई आपको रोक नहीं सकता, यू नो। तो ये जो कपड़ा है ये वूंड्स, क्लियरिंग्स और हीलिंग्स है। तो आप कितना भी और कर लो, कितनी भी और रीडिंग्स करा लो, कुछ करा लो, जब तक आप इनर वर्क नहीं करते और वो कपड़ा नहीं उतारते, ये कभी नहीं हो पाएगा। तो वो कपड़ा उतारना हमारा काम है, एक स्पिरिचुअल मास्टर का काम है। इनर वर्क करना आपका काम है, और वो जो कपड़ा होता है वो इनर वर्क होता है। और फिर वो मैग्नेट्स एक साथ आ जाते हैं, यू नो। तभी आते हैं जब वो इनर वर्क हीलिंग्स कंप्लीट हो चुकी होती हैं। तब कोई आपको रोक नहीं सकता, तब कांटेक्ट भी होगा, कम्युनिकेशन भी होगी, अच्छी प्यार भरी रोमांटिक, और फिर एंगेजमेंट्स की प्लानिंग होगी, शादी की प्लानिंग होगी, जिसको हम यूनियन कह देते हैं, ठीक है। और अगर आपने ये सब इनर वर्क कर लिया होगा, यूनियन हो जाएगी, बेटर है। अगर आपने नहीं किया होगा और फर्ज करो जोर जबरदस्ती से कुछ हो भी गया, शादी हो भी गई, तो फिर अगले ही दूसरे महीने, पहले महीने में फिर चिड़चिड़ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो बहुत ड्रास्टिक होगा, क्योंकि अगर फिर उस टाइम सेपरेशन होती है, यूनाइट तो आप फिर भी हो जाओगे दोबारा, आपका डिवोर्स होने के बाद भी शादी हो जाएगी दोबारा। पर फिर ऐसी नौबत क्यों लानी, राइट? ऐसी नौबत क्यों लाएं जब ऑलरेडी इतना पेन और इतना भुगत चुके हैं। तो ये ऐसी है ट्विन जर्नी, ये ओवरव्यू है ट्विन जर्नी का, मैं आप लोगों के लिए करना चाहती थी। आपको पता है पर्सनल रीडिंग्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, वो लीजिए और आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में जानिए। फिर आप इनर वर्क लिस्ट लीजिए और फिर इनर वर्क कीजिए। अब ये ऐसा नहीं है मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ कि आप मुझे ये दीजिए और मैं आपको ये वापस दूंगी डिलीवरी।
ऐसा नहीं है, ये हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ऐसे चलता है ये कोर्स, यू नो। अब अगर आप कर सकते हो अफोर्ड, वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो भी वेल एंड गुड, यू नो, आपकी चॉइस रहेगी। मैं तो अपनी तरफ से बता सकती हूँ, पर मेरी इसमें बहुत एनर्जी जाती है और मैं एक एक्टिव मेन स्ट्रीम प्रोफेशन में भी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यही करती हूँ। ये मैं करती हूँ क्योंकि मैं करना चाहती हूँ, मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, पर हेल्प मैं बहुत स्ट्रीमलाइंड और सीरियस वे में करती हूँ। मेरे को कोई हैंकी पैंकी पसंद नहीं है, और मोस्टली आपको पता चल भी गया होगा अब तक। तो ये सब है। आई होप यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन वेरी वैल्यूबल। पर्सनल रीडिंग्स लीजिए, उसका बहुत आपको फ़ायदा होगा। सोचिए मत, डबल थिंकिंग मत दीजिए, जस्ट प्रेस द बटन, डू व्हाट इज़ नीडेड, और आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। इस जर्नी में क्लैरिटी ही एक ऐसी चीज़ है जो पानी की तरह होती है। प्यासे को पानी मिल जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये रीडिंग्स ऐसी हैं कि प्यासे को पानी मिलना जैसे, आपको पता चल जाता है, क्लैरिटी हो जाती है। उसके बाद फिर इनर वर्क शुरू हो जाता है क्योंकि आपको क्लैरिटी हो जाती है, आप बैलेंस में आ जाते हो, आप ग्राउंडेडनेस में आ जाते हो, आप वहाँ ठहर जाते हो, यू नो, उस रीडिंग के बाद। फिर ठहर जाते हो तो फिर आप अपने आप पे काम करना शुरू कर देते हो, और जैसे काम करना शुरू करते हो लगातार लगातार लगातार, आपको फिर रिवॉर्ड्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं। कहीं कम्युनिकेशन आती है ट्विन से, कोई अच्छा मैसेज आता है, कुछ आता है, फिर आपको अच्छा भी लगने लग जाता है। और धीरे धीरे जैसे वो कपड़ा उतरता जाता है मैग्नेट के ऊपर से, तो धीरे धीरे यूनियन भी ऐसे फ्लेवर आने लग जाती है कि हाँ यूनियन आने वाली है। फ्लेवर, स्मेल सब आने लग जाता है आपको, यू नो, एक्चुअली आने लग जाती है। आपको पता चलने लग जाता है कि यूनियन हवा में है, अब आने वाली है। तो उसके लिए प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए, और आई होप यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन वेरी वैल्यूबल। गॉड ब्लेस, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।